गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ में साइंस के फिजिक्स वाले भाग में देखेंगे मोशंस वाला जो चैप्टर है उसमें जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हम मोशंस वाले जो चैप्टर है, इस मोशन वाले चैप्टर्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको एनसीईआरटी में गिवन होगा 8.6 में, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अगर आप प्रीफर करते हैं तो एनसीईआरटी में ये 8.6 एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। तो मैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और किस टाइप से इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, अ कार एक्सलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। ये यहाँ बोला जा रहा है कि कोई कार है, एक्सलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर में, और इसका टाइम कितना लिया जा रहा है एक्सेलरेट होने के लिए 5 सेकेंड्स। तो हमें ये बताना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। मतलब हमें 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशंस और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमें मालूम है, हमें मोशंस के जो इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो v इक्वल टू होता है हमारे पास में u प्लस ए टी। ये सभी को मालूम है। अगर आपको ये इक्वेशन मालूम होगा नहीं मालूम है तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अपने एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, ये इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। तो आप इस इक्वेशन को आसानी से याद भी रख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वॉट इज v? v मीन्स होता है फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, और t जो है वो टाइम के लिए यूज किया जाए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में दिया हुआ है, होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है, जहां पर s जो है वो डिस्टेंस है और सारे पैरामीटर सेम है, जैसे कि u इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है और a आपका एक्सेलरेशन है। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 2as, ठीक है। तो हम इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आज की जो प्रॉब्लम्स है, आज की जो मैं प्रॉब्लम्स आपको यहाँ सॉल्व करके दे रहा हूँ, इन तीनों रिजल्ट का यूज़ कहीं ना कहीं हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो जो गिवन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में गिवन है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मीन्स आपको बोल रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्लियरली यहाँ पर हमारे पास में u गिवन है, दैट इज ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और इस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो टाइम है उसका एसआई यूनिट यहाँ पर ये दिए रखा है सेकंड्स में। तो हम ये बहुत बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसे हम बिल्कुल स्मॉल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 18 मल्टीप्लाई, ये आप 5/18 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि ये 18 से ये 18 कैंसिल हो गया, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो फाइनल वेलोसिटी है, मीन्स हमारे पास में जो फाइनल वेलोसिटी है वो दे रखी है हमारे पास में v इक्वल टू, हमें दे रखा है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36, और हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 5/18 का, ठीक है। तो
तो ये डायरेक्टली बहुत इजी फार्मूला होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 18 टू जा आपके 36 हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में था v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप v माइनस यू, ठीक है, इस u को क्या काम करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो v माइनस यू और ये राइट हैंड पार्ट एज इट इज रखेंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ बन जाएगी हमारे पास v माइनस यू होल अपॉन टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या काम करेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि अभी हमारे पास मालूम है कि v और u जो है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है और t जो है हमारे पास यहाँ गिवन है, t का जो वैल्यू है, टाइम जो गिवन है, यहाँ टाइम हमारे पास में गिवन है दैट इज 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते कि मैं वैल्यू रखूँगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, v मीन्स हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, माइनस v u इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, अभी मैंने आपको ये प्रीवियस इसमें दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे पास में देख सकते हो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया और ये जो है हमारे पास डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ये होल अपॉन में ये वैल्यू हमारे पास में t टाइम मतलब दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेकेंड्स का, तो यहाँ पर हम 5 सेकेंड्स रख देते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस 5 आ जाएगा आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड और होल अपॉन आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट हमें दिया गया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया है 1 मीटर पर सेकेंड्स। अब इसी में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, जो नेक्स्ट फार्मूला जो सेकेंड पॉइंट है, इस सेकेंड फार्मूले में हम क्या काम करेंगे, यहाँ फार्मूला भी बताया था मैंने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास में फार्मूला है। इस फार्मूले को हम क्या काम करेंगे, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो u अभी हमने बताया था आपको, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज u का वैल्यू जो है 5 है मीटर पर सेकेंड और ये टाइम जो है वो भी आपके पास में 5 गिवन है तो यहाँ 5 रख दिया, 1/2। एक्सेलरेशन मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये वैल्यू मुझे मिली थी 1 और t का वैल्यू मुझे यहाँ पर अगेन 5 था तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 और देन ये 1/2 और ये 5 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका 25। तो 25 का हाफ हो जाएगा 12.5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 प्लस 12.5, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 37.5 मीटर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस है तो हमने कैलकुलेट कर लिया है डिस्टेंस 37.5 मीटर। तो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और वेलोसिटी कितनी ले रही है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। थोड़े से पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। हमें यहाँ बोल रहा है कि हमें एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मानना है, तब हमको नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना एक्सेलरेशन यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हर क्वेश्चन बता दूंगा कि किस पेज पे मिलेगा और कहाँ मिलेगा और इसको नंबर क्या दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में 8.5 में मिलेगा,
ठीक है, एग्जाम्पल 8.5 और पेज नंबर आपका मिल जाएगा 108। ठीक है, तो आप इस पेज नंबर पर जाकर 8.5 एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसे मैं u से डिनोट करता हूँ ये ऑलरेडी 0 हो जाएगी, क्लियर है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी अटेंड किया जा रहा है, 72 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज ये हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बताया था इसको मीटर पर सेकंड में हम आसानी से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या का फॉर्मूला यूज करेंगे, 72 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये यूनिट चेंज हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड में। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 4 5 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जैसे कि अभी मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बना के दिया था, a इक्वल टू क्या था, v माइनस यू अपॉन टी था। तो यहाँ पर हमने u और v हमें गिवन है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं कि यहाँ जो t है वो 5 मिनट दिया हुआ है ना। जो t का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। टाइम के जो वैल्यू है वो 5 मिनट है। तो इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 60 ये हो जाएगा सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स। तो आई थिंक ये वैल्यू आपको कन्वर्ट करते आनी चाहिए, है ना। तो v का वैल्यू हमने देखा है, यहाँ पर v कितना है हमारे पास, v हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 20, देन u हमारा ऑलरेडी 0 है और t जो है हमारे पास 300 सेकेंड्स हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी 20/300। ठीक है, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये SI यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट में क्या निकला एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हमारे पास में निकल गया था 1/15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अब हमको सेकंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना था। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, तो हम इस सेकंड पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जैसे यूज करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा, देखो v स्क्वायर ऑलरेडी v स्क्वायर रहेगा, u का वैल्यू 0 हम पुट कर देते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 2as। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी, s इक्वल टू हो जाएगा ओनली v स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपको सिंपल हो गया फॉर्मूला। अब v स्क्वायर मीन्स कितना दिया हुआ है, v स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है जनरली v का जो वैल्यू है वो 20 दिया रहा, मैंने कैलकुलेट किया था तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई थी 1/15 के आसपास। तो इसे हम लिख सकते हैं 400 और ये 1/15 है तो इसको लिख सकते हैं 15 और अपॉन में आ जाएगा ये 2 से ये 400 को आप कैंसिल कर लीजिए 200 टाइम्स और 200 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास में आ जाएगी 3000 मीटर के आसपास। और इसे अगर किलोमीटर में लिखना है तो आप 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में फर्स्ट आंसर जो था हमारा एक्सेलरेशन निकल गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड आंसर हमने निकाला यहाँ पर s इक्वल टू 3 किलोमीटर या आप 3000 मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके सेकंड क्वेश्चन में भी बात करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। और थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है NCERT की बुक में 8.3 पर पेज नंबर आपको 102 पर मिल जाएगा। ठीक है, 8.3 पेज नंबर 102। तो इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पर कि उषा स्विम्स
in 90 meter long pool, she covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other। देखिए इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते क्वेश्चन को। एक लॉन्ग पुल दिया हुआ है, एक पुल की जो लेंथ है हमारे पास में गिवन रखी हुई है, ये है 90 मीटर के आसपास है। सी कवर्स 180 मीटर्स, तो 180 मीटर मतलब सिंस यहाँ 90 मीटर लॉन्ग है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लो उषा स्विम्स करना, ठीक है। बी पॉइंट पे जाएंगे तो 90 मीटर कवर करेंगे, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर वापस आ जाएंगे तो 180 मीटर हो जाएगा, है ना। इस 180 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया जा रहा है उषा के द्वारा? 1 मिनट लिया जा रहा है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। देखो तो एवरेज स्पीड की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम लिख देता हूं मैं अभी। तो अभी तो हमारे पास में डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर? डिस्टेंस तो हो गया 180 मीटर के आसपास, है ना, दिया हुआ है। और टाइम हमारे पास में 1 मिनट है, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 16। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में निकल गई एवरेज स्पीड। अब दोस्तों हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब यहाँ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है, ये जैसे हम बात करेंगे कि हमें डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखनी होती है। तो हमने देखा कि उषा स्टार्ट कर रही है कहाँ से? पॉइंट ए से। तो 90 मीटर जो होगा पॉइंट बी पे आ जाएगा, फिर बी से स्विम करेगी तो फिर पॉइंट ए पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैसा है? सेम है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। और टाइम तो उतना ही लिया जा रहा है, तो 60 सेकेंड्स का, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड्स की, ठीक है। ये समझ में आया? देखो यहाँ यही ए से स्टार्ट किया जा रहा है और ए पर ही ये वापस आया जा रहा है, तो क्लियरली इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस केस में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसमें इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 बहुत इजी है। ये फोर्थ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा 8.2, ठीक है। पेज नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 102 में। तो जैसे यहाँ देख सकते हो कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, ठीक है। तो इनिशियली मतलब कितना का रीड कर रहा है? 2000 किलोमीटर एंड 2004 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर ओडोमीटर की रीडिंग आ गई 2000 किलोमीटर, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट की पे रीडिंग आ गई 2400 मीटर किलोमीटर। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 माइनस 2000, दैट इज इक्वल टू 4000 किलोमीटर। ये हमारे पास में निकल गया डिस्टेंस, ठीक है। और इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मतलब इस पूरी ट्रिप में कितने घंटे लग रहे हैं हमको? 8 घंटा लग रहा है, मतलब 8 आवर्स हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, एक तो किलोमीटर पर आवर में और दूसरा मीटर पर सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस मैंने अभी बताया था कितना निकला? 400
और यहाँ पर ये किलोमीटर में है, ठीक है। सबसे पहले दोनों आंसर पूछा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 400 किलोमीटर, और टाइम जो है वो 8 आवर्स का है। तो ये आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 5/18 कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये तरीका नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि 50 मल्टीप्लाई किलोमीटर मतलब ये हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है, आता वही है। और हावर्स में 60 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए तो आपका सेम आंसर आएगा, चाहे आप इस तरीके को इस्तेमाल करो या इस तरीके का इस्तेमाल करो। तो आपका लगभग, मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया हूँ, तो ये लगभग 13.9 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको केवल एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था। तो एवरेज स्पीड हमने बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इनिशियल पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मीन्स इनिशियल पोजीशन से बात किया जा रहा है। तो u का वैल्यू हमारे पास में गिवन है इनिशियली 0, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है यहाँ पर v इक्वल टू हमारे पास गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम गिवन है हमारे पास में 30 सेकेंड्स। हमें यहाँ किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी, v का वैल्यू है 6, u का वैल्यू है 0 और टाइम का वैल्यू है 30। तो ये दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, और इसे लिख सकते हैं हम 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट। अब देखो आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन ही अप्लाई अ ब्रेक्स, है ना। तो जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखो, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो ये वाली वेलोसिटी थी, है ना, ये फर्स्ट केस में क्या था, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी थी। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया था उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होके यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया गया, टाइम लिया गया यहाँ पर 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 माइनस 6 मीन्स 4 माइनस 6 अपॉन 5। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।